अब्दुल्ला साहब, ये बानी पीटीआई से मुलाकातों पर हम देख रहे हैं इनका कौन अपडेट कर रहा है, 18 नाम बता अक्टूबर देना। तक, शाह साहब आपका पॉइंट आ गया। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर 18 अक्टूबर तक पाबंदी भी आयद कर दी गई है। पख्तूनख्वा हाउस जो कि इस्लामाबाद में पख्तूनख्वा की एक अलामत थी, उसको भी सील कर दिया गया है। एक जानिब हम हुकूमत की देख रहे हैं कि जिस तरह से वो इकदाम ले रही है, दूसरी जानिब अभी भी पीटीआई सपोर्टर्स सड़कों पर हैं बगैर किसी लीडरशिप के। क्या इसका मामला आगे कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? शो इनका कामयाब होगा? क्योंकि लीडरशिप तो है नहीं। गंडापुर साहब पे तो वैसे ही लोगों के जो डाउट्स थे वो कहीं ना कहीं यकीन में बदल रहे हैं। देखिए आमना साहबा, सीधी सीधी बात है कि पीटीआई में पड़ गई है फूट और कारकुन की कमर गई है टूट। ये तो दूसरी कोई राय नहीं है, लेकिन इससे एक बहुत खतरनाक है, वो ये है कि क्या ये जो लोग पीटीआई से बदजन हो रहे हैं, क्या ये मुस्लिम लीग को ज्वाइन करेंगे या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे? और अगर ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि एक नौजवानों की इंडिजिनस मूवमेंट जो है, बड़ा क्लियरली कहा जाता है कि एक शख्स का नाम है, वो खान साहब से नहीं, अब जो कहा जा रहा है कि सिर्फ उनको ही हम एतमाद कर सकते हैं, बाकी जो मौजूदा क़यादत है उसमें तो पहले ही लोग डाउट्स अपने रिजर्वेशंस भी देते रहे हैं सामने, तो वो क्यों? देखिए जी इस सारे मामले के अंदर चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पे अली अमीन गंडापुर जो थे वो लीड कर रहे थे, बाकी लीडरशिप कहाँ गई थी? वो क्यों नहीं नजर आ रही थी? अली मोहम्मद खान साहब, दीगर लोग, बड़े बड़े गौहर साहब और जितने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे वो कहाँ चले गए? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये एक सेंटिमेंट है ना, अगर वो नौजवान इनसे भी बददन हुआ तो फिर वो कहाँ जाएगा? क्या फिर वो अपने तई एक नई मूवमेंट शुरू करेगा? और फिर क्या उसको कोई मोहसिन नकवी साहब रोक पाएंगे? क्या उसको कोई फेडरल गवर्नमेंट रोक पाएगी? और फिर क्या अगर उसके अंदर कोई सूबाई हुकूमत कुछ कर सकेगी? जहां तक है काम फैसल करीम कुंडी साहब का, गलत बात कर रहे हैं। आप को पहले ही डिनाइल हो चुका है गवर्नर राज के लिए। वो ये चाहते जरूर हैं, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन गवर्नर राज नहीं लग रहा। दूसरी बात जो मेरी इतलात है, देखें हमारे सीनियर्स हैं और मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ अथॉरिटी पे आपको बता रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब कोसार कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं गए, ना उनको ले जाया गया। उनको जो भी डीलिंग हो रही है वो वहां पेशावर में जो उनके कंसर्न, क्योंकि वो सूबे के साथ एक कंसर्न है और नेचुरली हमारी जो एजेंसीज होती हैं उनका काम होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर बातचीत करें। और आपको याद है इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब मादी के जो कोर कमांडर साहब थे उनके साथ उन्होंने अफ्तारी भी की थी। लेकिन मकसद ये है कि ये तो एक सूबाई मामला है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। अभी बात आ जाते हैं इसके ऊपर। देखिए जो केपी गवर्नमेंट का एक लॉजेस हैं इस्लामाबाद के अंदर जिसको केपी हाउस कहा जाता है, उसके अंदर सीडीए की कहा गया है कि ये वायलेशन हुई है, ये आज हुई है, इनको अभी पता चला है। और फिर दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग अली अमीन गंडापुर को ये कह रहे थे कि आप अपने आप को जख्मी कर लें, और आप जख्मी हालत के अंदर केपी असेंबली पहुंचे, खून से आपके कपड़े रंगे हुए हों, ताकि फिर आप एक बिल्कुल एक नया, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा उन्होंने समझदारी का काम किया। मैं यहाँ कहूंगा ये इंतशार को उन्होंने बल्कि मिनिमाइज किया। अब जहां तक बानी चेयरमैन की बात है कि उनके ऊपर पाबंदी है, तो 18 तारीख को पाबंदी है यकीनन, और इसके ऊपर काम होगा। लेकिन इससे सबसे ये हुआ, ये डू और डाई का मामला ही था, लेकिन नतीजा ये निकला कि बाकी सारे मामलात जो है वो हाथ से निकल गए। और फिर आर्टिकल 245 के जरिए अगर अफवाज को बुलाना था तो पहले क्यों नहीं बुलाया गया? दिस शोज कि गवर्नमेंट जो है वो इनकॉम्पिटेंट है। गवर्नमेंट जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस से और जो एक्स्ट्रा पुलिस उन्होंने पंजाब से और दीगर मुजाफात से बुलाई थी वो कंट्रोल करने में नाकाम हुए, या वो चाहते ही नहीं थे कि वो कामयाब हो। आप ये देखें ना, मैं पहले दिन से इस बात का दाई हूं कि अगर कानून साजी करनी थी तो पीडीएम 1 हुकूमत में जब उनके पास सब चांसेस थे और एक राजा रियाज ऑपोजिशन में था, तो तब उन्होंने कानून साजी क्यों नहीं की? इसका मतलब यह है कि जो फोर्सेज ऑफ चेंज है वो फोर्सेज ऑफ स्टेटस को के सामने आके खड़ी हो रही हैं, और ये जानबूझ के हो रहा है, ये डिजाइन के जरिए हो रहा है। और इसको हम समझें, देखें वो तो ये चाहते हैं कि ये इंप्रेशन दिया जाए कि जनाब उनके बैक डोर कोई खुफिया ताल्लुकात हो रहे हैं। देखें एक ट्विटर के ऊपर मारफोर अकाउंट है और वो बहुत अहम अकाउंट है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते।
क्योंकि उसके ऊपर आज ये बताया गया है, अभी की ये मौजूद है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, ना कोई अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। फिर तो ख्वाजा आसिफ साहब से भी सवाल पूछना चाहिए ना, जो इस तरह के डाउट्स मजीद डाल रहे हैं। देखिए मेरा ख्याल है अब्दुल्ला साहब की अपनी राय है, लेकिन मैं अपनी बात पे मैं कायम हूँ कि वहाँ जहाँ जाया गया उनसे बहुत सारी बातें हुई हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।